नमस्ते। अभी हाल ही में ना भारत में एक बहुत बड़ा ग्लोबल एआई समिट हुआ। इसे ग्लोबल साउथ के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा था। मतलब एक ऐसा मौका जब भारत एआई की दुनिया में अपनी धाक जमा सकता था। उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा थीं। लेकिन पता है, इस समिट को देखकर ना बचपन की एक पोएम याद आ गई। हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा और फिर ऐसा गिरा कि राजा के सारे घोड़े और सारे आदमी मिलकर भी उसे वापस नहीं जोड़ पाए। और पता है, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ भारत की एआई एम्बिशंस के साथ। ये समिट बड़े बड़े दावों और उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन पहले ही दिन ऐसा गिरा कि तमाम कोशिशों के बाद भी इसे संभाला नहीं जा सका। तो चलिए जरा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। ये एक वायरल कांड की पूरी कहानी है। ये सब कुछ ना बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन प्रधानमंत्री का एक अचानक दौरा हुआ जिससे कियोस फैल गया। हालत ये थी कि डेलीगेट्स को ही उनके स्टॉल से बाहर कर दिया गया। दूसरे दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े बड़े दावे किए। उसी शाम सोशल मीडिया पर पता चला कि ये सारे दावे झूठे थे। तीसरे दिन यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अजीब तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश की और उसी रात सरकार ने गलगोटिया के पेविलियन की बिजली ही काट दी। तो अब जरा देखिए कि दावे क्या थे और असलियत क्या निकली। दावा किया गया ओरायन रोबोट डॉग का, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। हकीकत क्या थी? वो एक चीनी रोबोट डॉग था जो बाजार में आराम से मिलता है। फिर एक सॉकर ड्रोन। दावा था कि इसकी पूरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुई है। हकीकत, वो भी बाजार में मिलने वाला एक स्ट्राइकर ड्रोन था। और जिसे एक कटिंग एज एआई इनोवेशन का प्रतीक बताया गया, वहां नुमाइश के लिए रबर बैंड वाला एक थर्माकोल का हवाई जहाज रखा था। अब जब ये सब सामने आया और सवाल पूछे गए, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर का जवाब तो और भी कमाल का था। उन्होंने कहा, योर 6 कैन बी माई 9, यानी आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। मतलब साफ था, तथ्यों और जवाबदेही से कोई लेना देना ही नहीं था। और फिर शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कोशिशें, जो सच कहूं तो और भी अजीब थीं। पहले तो वो अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि लोगों ने गलत समझ लिया। फिर नरम पड़े और बोले कि शायद हम अपनी बात ठीक से कह नहीं पाए। इसके बाद प्रधानमंत्री के विजन का सहारा लिया गया। और हद तो तब हो गई जब अपनी साख बचाने के लिए पुराने रिसर्च भी सामने लाए गए। जैसे कि एक रिसर्च पेपर जिसमें दावा था कि थाली घंटी बजाने से कोरोना वायरस मर जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है। ये जो घटना हुई ना, वो एक बहुत बड़ी और गहरी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। एक बीमारी जो हमारे पूरे सिस्टम में फैली हुई है। मतलब ये जो गलगोटिया वाला कांड हुआ, ये कोई अचानक हुई गलती नहीं थी। ये एक सिम्टम था। ये उस कल्चर का नतीजा है जहां असल काम से ज्यादा चाटुकारिता को इनाम मिलता है। और देखिए, यहीं पर हमें दो अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी सिस्टम दिखाई देते हैं। एक तरफ है गलगोटिया जैसे संस्थान। इन्हें सरकार का पूरा सपोर्ट और स्पॉटलाइट मिलता है। ऐसे बड़े इवेंट्स में इन्हें आसानी से जगह मिल जाती है। दूसरी तरफ है जेएनयू और अशोका जैसे संस्थान। ये अकादमिक तौर पर दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठाने पर इन्हें जांच और पुलिस एफआईआर का सामना करना पड़ता है। यही माहौल ऐसी घटनाओं के लिए जमीन तैयार करता है। इस कल्चर का एक और उदाहरण चाहिए तो ये सुनिए। कुछ समय पहले गलगोटिया के छात्र एक विपक्षी पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि मैनिफेस्टो में आखिर है क्या, तो एक छात्र का जवाब था, अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। मतलब साफ है, छात्रों को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना किसी समझ के। अब चलिए जरा इस पूरे मामले को एक बड़े ग्लोबल नजरिए से देखते हैं। इन घरेलू मुद्दों का असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर जब बात एआई की ग्लोबल रेस की हो। यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे समझना होगा, एआई सॉवरेनिटी, यानी एआई संप्रभुता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक देश अमेरिका या चीन जैसी ताकतों पर निर्भर ना रहे। वो अपना खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और फाउंडेशनल मॉडल बना सके और उसे कंट्रोल कर सके। और इसी समिट के दौरान व्हाइट हाउस के एक पूर्व एआई नीति सलाहकार श्री रामकृष्णन ने एक ऐसी बात कह दी जो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिकी एआई स्टैक ही वो आधारशिला हो। ये बयान भारत की एआई संप्रभुता के लिए सीधे सीधे एक चेतावनी है। और इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अगर किसी देश के पास अपने खुद के एआई मॉडल्स नहीं हैं, तो वो एक डिजिटल कॉलोनी या यूं कहें कि डिजिटल गुलाम बन के रह जाएगा। उसकी टेक्नोलॉजी पर किसी और देश का कंट्रोल होगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। उम्मीद की एक किरण भी है। सर्वम एआई जैसी भारतीय कंपनियां स्क्रैच से यानी बिल्कुल जीरो से अपने फाउंडेशनल मॉडल बना रही हैं। उनका मॉडल 22 भारतीय भाषाओं और इंग्लिश को सपोर्ट करता है और उनका लक्ष्य है भारत का अपना स्वतंत्र एआई बेस तैयार करना। चलिए अब जरा कुछ नंबर्स पे नजर डालते हैं। ये आंकड़े ना भारत के इनोवेशन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क एकदम साफ कर देंगे। ये देखिए, भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। ये आंकड़ा इनोवेशन के सारे बड़े बड़े दावों को कमजोर कर देता है। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास सामने आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है, जो सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन जब बात इंडस्ट्री और एकेडमिक संस्थानों के बीच रिसर्च में कोलैबोरेशन की आती है तो हमारी रैंक गिरकर 86 हो जाती है। तो सवाल यह है कि ऐसा मुमकिन कैसे है? जवाब है सिस्टम को गेम करके। यूनिवर्सिटी से धड़ाधड़ पेटेंट फाइल करवाए जाते हैं। इससे कागज पर तो रैंकिंग सुधर जाती है, लेकिन उन पेटेंट से असल में कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। तो आखिर में ये समिट भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से उसे अपने टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए एक रास्ता चुनना है। इस समिट ने एक बुनियादी लड़ाई को एकदम साफ कर दिया है। एक तरफ है चाटुकारिता और दूसरी तरफ है असल काम, साइकोफेंसी वर्सेस सब्सटेंस। एक तरफ है दिखावे की राजनीति और दूसरी तरफ है असली तरक्की और इनोवेशन। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत का एआई भविष्य किस रास्ते पर जाएगा? ऑप्टिक्स का रास्ता या ओरिजिनैलिटी का, दिखावे का या असल काम का? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।